नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनारा वर्ल्ड में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लेटेस्ट एग्जाम्स की सबसे पहले हम आंसर की आप तक पहुंचाते हैं। जितने भी एग्जाम्स HPSSC कंडक्ट करवाता है या HPPSSC कंडक्ट करवाता है, उसकी चाहे आंसर की हो या क्वेश्चन पेपर हो, हम सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज JOIT पोस्ट कोड 817 21 मार्च 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ, तो उसकी आंसर की हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। उससे पहले थोड़ा सा इसका जीके सेक्शन हम डिस्कस करते हैं और इसी वीडियो के लास्ट में मैं इसको सारे सारे आंसर की को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की और साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज कुछ जीके सेक्शन हिमाचल जीके और इंडिया जीके हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके बाद आंसर की पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल इज, हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 04 मिनट ईस्ट टुवर्ड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश इज, जो नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में कितने हैं। जो हिमाचल प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम है, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, सोलन और शिमला, जिसमें से शिमला 1952 सबसे ओल्डेस्ट नगर निगम है। अगला प्रश्न है, सुकरखड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, जो सुकरखड है आपका हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका जो राइट आंसर है गाइज, सुकरखड आपका हमीरपुर में, ये आपका आगे ब्यास नदी में, ब्यास नदी की एक तरह से हम छोटी सी साइक खड एक तरह से हम उसको कह सकते हैं। सियूल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ HP, सियूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की साइक नदी है सियूल। तो सियूल किसकी है गाइस, सियूल आपकी रावी की क्या है, साइक नदी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाबा बड़भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, बाबा बड़भाग सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है। हम सभी जानते हैं आजकल ऊना में अभी 21 मार्च से 31 मार्च तक बाबा बड़भाग सिंह मेला, जो कि ऊना के आपके जो अम्ब उपमंडल के मैडी में लगता है, वहाँ पे आजकल ये मेला लगा हुआ, बहुत ही मशहूर भारत का प्रसिद्ध मैडी मेला इसको कहा जाता है। ये आपका कहाँ लगता है, ऊना में लगता है। बाबा बड़भाग सिंह के दर्शन करने लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हम सभी जानते हैं ये किंकरी देवी कहाँ की है, सिरमौर की है और इनको आज अभी तक काफ़ी अवार्ड मिल भी चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, बहुत आसान, शिमला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, चुहार घाटी कहाँ पे है, हम सभी जानते हैं जिला मंडी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पिन पार्वती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हम सभी जानते हैं पिन पार्वती ये जो नेशनल पार्क कहाँ है आपका, लाहौल स्पीति में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, 1984 में। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, 5 है। अगला प्रश्न है, भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, भुंडा कहाँ पे होता है, हम सभी जानते ही आपका भुंडा आपका निर्मंड में होता है, कुल्लू में होता है। निर्मंड कहाँ पड़ा आपका, तहसील निर्मंड, जिला कुल्लू। अगला प्रश्न है, चंबा डोमिनियन वॉज फाउंड इन विच ईयर, चंबा शासन किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये 550 एनो डोमिनी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, सुकेत जो कि प्रेजेंटली सुंदरनगर वाला जो एरिया है, सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, सुकेत रियासत की स्थापना आपकी बीरसेन ने की थी। किसने की थी, बीरसेन ने की थी। द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वॉज, जो जुब्बल कोट का ही शिमला वाला एरिया है, उसको ओल्ड नेम क्या है, जुब्बल का, जुब्बल का जो ओल्ड नेम है गाइज देवरा, क्या है, देवरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गाइज, विच इज़ द एग्जीक्यूटिव एजेंसी ऑफ पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ HP, जो पोंग डैम है या जिसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, वहाँ पे जो पन बिजली परियोजना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है उसको उसका जो एक तरह से एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन है, उसकी कार्यकारिणी इकाई कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है BBMP, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। अगला प्रश्न है, इटर्नल यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2008 में एस्टेब्लिश्ड हुई है, सिरमौर के बाड़ू साहिब में है, बारा साहिब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी आपकी, राजगिरी में हुई थी। और सेकंड कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद, 9 रत्न की परिषद संबंधित है आपका जो है 9 रत्न आपके किसके जो दरबार में थे, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय, टोकन करेंसी की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, हम सभी जानते हैं टोकन करेंसी की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थोड़ा शोर सराउंडिंग से उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा।
आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बना के रखें। द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह बॉस, जो महाराजा रंजीत सिंह जो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी कैपिटल कहाँ थी? लाहौर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु वाज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था? इसका जो राइट आंसर है गाइज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस द रेलवेज एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया, इसका जो राइट आंसर है गाइज लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे और टेलीग्राफ को क्या किया था? इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हम सभी जानते ही है, कब इनकॉर्पोरेटेड की गई थी, किस वर्ष में शामिल की गई थी? 1976 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच स्टेट डज नॉट हैव ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसका जो राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी राजस्थान इज द राइट आंसर। जैसे कि अगर हमारे कंटिन्यू अगर आप फॉलोअर है एडनारा वर्ल्ड के, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टैटिक जनरल नॉलेज हम इसमें डिस्कस करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर और लाइक करें। इसमें मैंने आपको ट्रिक बता दी, KUMB कुंभ का मेला इंडिया में लगता है और ताजमहल इंडिया में, कुंभ ताज आपने ऐसे याद रखना है बस। ये कुंभ ताज ये स्टेट्स ही आपकी क्या है यहाँ, जहाँ पे वाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य, इस तरह से महाराष्ट्र, बिहार, है ना, इस तरह से जम्मू कश्मीर, इसमें आर नहीं है तो मतलब राजस्थान, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस? द राइट आंसर इज योर CJI, ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है, मॉनिटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ 145, इसका राइट आंसर क्या है? सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसकी नीति है ये? सेंट्रल बैंक की नीति है। अगला प्रश्न है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, जो मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है, ये किस चीज़ से? कृषि से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, हम सभी जानते हैं सबसे ब्राइटेस्ट जो चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र, वीनस, और रेड ग्रह कौन सा? मार्स, और सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? मरकरी। एंटी साइक्लोन आर कॉज्ड बाय, हम सभी जानते हैं एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? विंड्स दैट ब्लोज स्पाइरली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो साइक्लोन में क्या होता है? स्पाइरली इनवर्ड, और एंटी साइक्लोन में क्या होता है? आउटवर्ड। अगला प्रश्न है, पेरू इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, हम सभी जानते हैं पेरू कहाँ है आपका? साउथ अमेरिका। कहाँ है आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साउथ अमेरिका में है पेरू। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है कौन सी है गाइज? बर्न, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट इज नॉन फॉर इट्स सैंडलवुड, कौन सा भारतीय राज्य है चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? हम सभी जानते हैं चंदन की लकड़ी के लिए जो राज्य जाना जाता है वो कौन सा है? कर्नाटका, बेंगलुरु, कर्नाटका। अगला प्रश्न है, हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन 152 का राइट आंसर क्या होगा गाइज? HP होगा। देखिए वैसे तो हाईएस्ट डैम इंडिया का टेरी है, उत्तराखंड में है, लेकिन वो अभी आपका अंडर, एक तरह से हम उसको अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रॉपरली, अभी जो है वहाँ पे फॉर्मेशन उसकी प्रॉपरली जो फाइनल नहीं हुई है। और जो भाखड़ा बांध है आपका वो क्या है? इंडिया का हाईएस्ट बांध है, बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन 153, द राइट आंसर इज योर सी, पैनक्रियास। इंसुलिन का स्त्राव इसमें होता है आपका अग्नाशय में। आपका रेयन इज ए केमिकली, आपका जो रेयन है वो क्या है आपका? रेयन आपका सेलुलोज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, काला अजहर इसके द्वारा फैलता है, जो काला अजहर है आपका गाइस वो फैलता है आपका मरुमच्छ का, सैंड फ्लाई से फैलता है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द एयर बिकम्स हीटेड बाय, एयर जो हीटेड होती है आपकी गाइस किसी से होती है? रेडिएशन से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला ये गाइज एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। 57 का आपका जो आंसर है इसका सी, और 58 का जो ऑप्शन है आंसर है गाइज बी, और उसके बाद चलते हैं 159, और 159 का जो आंसर क्या है गाइज ए है, और उसके बाद 160 का जो आंसर है गाइज राजेंद्र कुमार, जो आपके राजेंद्र कुमार भंडारी हु वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द विनर ऑफ विच अवार्ड, इनको जो क्या मिला था? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनको मिला, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 वॉज, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21, इसका जो वेन्यू कहाँ था गाइज? 161, राइट ऑप्शन इज जोधपुर, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शगुन इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट, शगुन जो सबसे पहले जो स्कीम स्टार्ट किसने की थी आपकी गाइज?
शगुन इज ए फ्लैगशिप स्टेट 62, राइट आंसर इज हरियाणा। अब ये हिमाचल प्रदेश ने भी शगुन स्कीम शुरू कर दी है। एंटोनियम ऑफ ब्लिस इज 163। एंटोनियम ऑफ ब्लिस क्या होता है गाइज? ऑप्शन बी सॉरो, हम सभी जानते हैं। 64 क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ए पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर इज, उसको क्या कहते हैं? क्रेडुलस। क्रेडुलस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैज़ बीन रिसेंटली डिस्चार्ज, इसका तो सीधा ही क्या हो जाएगा? फ्रॉम द आर्मी। मीनिंग ऑफ द इडियम, मीनिंग ऑफ द इडियम ए रेड लेटर डेज 166 का क्या हो जाएगा? ए एन इम्पॉर्टेंट डे। ए रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? ए एन इम्पॉर्टेंट डे। चयन का संधि विशेष क्या होता है? 167 का क्या है गाइस? सी, चे प्लस अन। और 169 क्या है? थकान में प्रत्यय है। थकान में जो आपका क्या है? प्रत्यय है। 168 का क्या आंसर रहेगा? सी। सी मतलब तत्पुरुष। उसके बाद है 168 का मैंने आपको बताया तत्पुरुष। 169 का ऑप्शन क्या है? थकान में प्रत्यय है गाइस। 169 डी, आन। आन 169 का क्या है? डी है। और 170 क्या है आपका? रजनी का पर्यायवाची क्या है? ए। रजनी का पर्यायवाची क्या है? यामिनी। यामिनी। गाइज ये थी हमारे पास, ये था हमारे पास जीके सेक्शन। JOAIT HPSSC पोस्ट कोड 817। थोड़ा और से थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 100% कॉन्सेंट्रेशन बना के रखी होगी। तो ये आंसर की है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज ये ऑफिशियल आंसर की HPSSC के द्वारा नहीं है, लेकिन जो भी ये आंसर की APC एकेडमी घुमारवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के द्वारा बनाई गई है, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा ये बनाई गई है। तो 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट 90% ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और ऑफिशियल आंसर के साथ आप मैच कर सकते हैं कि 100% एक्यूरेट भी हो सकती है। एक दो क्वेश्चंस थोड़ा जिसमें डाउट है, उसमें थोड़ा जो है मिस्टेक रह सकता है। बाकी ये काफ़ी एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा बनाई गई है, आप इसको देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से लिंक से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हो सके तो आप थोड़ा मैं इसको पोर्ट्रेट में करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइज। देखिए गाइज, ये आपका सीरीज बी है। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ऑप्शन, उसके बाद ये आपका सीरीज ए है और ये आपका सीरीज डी है गाइज। डी, A, B, C। थोड़ा मैंने आगे पीछे इसको डाला हुआ है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सीरीज सी, सीरीज बी, सीरीज ए और सीरीज डी। और आप इसमें अपने आंसर मिला सकते हैं, आपके कितने ठीक बन रहे हैं। जो कटअप की बात कह रहे हैं कि कटअप कितनी जाएगी इस पेपर की, देखिए हमारे एनालिसिस के अनुसार, एडनारा वर्ल्ड टीम के अनुसार जो है, इसका जो जीके सेक्शन तो काफ़ी आसान था, बहुत ही आसान जिसको कहा जा सकता है। लेकिन जो टेस्ट ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड था, मतलब इसमें सारे जो कंप्यूटर के MCQ डाले हुए थे, तो उस पोर्शन को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसकी कट ऑफ जाएगी आपका 55 से लेकर 60 के बीच में। जनरल कैटेगरी की मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, 55 और 60 के बीच में जनरल की, बाकी अदर्स कैटेगरीज की इससे नीचे आ सकती है। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि सभी लोगों तक ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सके। आप सबका हमारे साथ हर बार की तरह बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।